वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रूमेंट एंड उसकी टाइप्स। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ टूल्स दैट अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक यूजेस टू रेगुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारा एक सेट ऑफ टूल्स होता है जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है उसकी हेल्प करता है कि वो जितनी भी मनी है हमारी कंट्री के अंदर उसकी सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और कंट्री के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को इनकरेज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लेट डाउन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये किसने दी है? सेंट्रल बैंक, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोल देते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स और टूल। और हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ को क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स और टूल्स भी बोल देते हैं। आरबीआई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सच मॉनेटरी पॉलिसीज़ इन इंडिया। और जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन हो रही है मॉनेटरी पॉलिसीज़ की हमारी इंडिया के अंदर। द आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन इन द कंट्री थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। और जो आरबीआई है जो हमारी कंट्री के अंदर आजकल इन्फ्लेशन हो रही है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी की। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जो भी हमारी कंट्री के उसके अंदर प्राइस की स्टेबिलिटी इंश्योर करता है कि हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ना हो, प्राइस है वो स्टेबल रहे। टू अटेन स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। और जो एक्सचेंज रेट है मतलब कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो भी स्टेबल रहे। टू स्टेबलाइज मनी मार्केट ऑफ द कंट्री। और जो हमारी कंट्री की मनी मार्केट है वो भी स्टेबल रहे। टू एलिमिनेट बिजनेस साइकिल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन बाय कंट्रोलिंग सप्लाई ऑफ क्रेडिट। और जो हमारा बिजनेस साइकिल है उसके अंदर जो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन आ रहा है उसे भी कंट्रोल करना है बाय द वे ऑफ सप्लाई ऑफ क्रेडिट। टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी एट नॉर्मल एज वेल एज एट एमरजेंसी सिचुएशंस। और जो भी हमारी कंट्री की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी उसे फुलफ़िल करने में हेल्प करता है, चाहे वो नॉर्मल लेवल पे हो या एमरजेंसी कोई सिचुएशन हो हमारी कंट्री के अंदर, दोनों में हेल्प करता है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने में मॉनेटरी पॉलिसी। टू मैक्सिमाइज इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन अ कंट्री। और जो हम कंट्री की इनकम एंड टोटल इनकम है वो इंक्रीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को मिले और जो भी हमारी कंट्री का आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स, और हम उसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी बोल देते हैं। अब इन्हें हम दो टाइप्स में डिवाइड करती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास क्वान्टिटेटिव और जर्नल मैथड, और दूसरे आते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मैथड। क्वांटिटेटिव और जर्नल मेथड के अंदर आ जाता है बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और क्वालिटेटिव के अंदर आ जाता है रैशनलाइजिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, पब्लिसिटी, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। अब इन सभी मेथड के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में रीड करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स। द मेथड यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक। जो मेथड जिस मेथड सेंट्रल बैंक जो मेथड यूज़ करता है कि जिससे जो क्रेडिट की क्वांटिटी है वो स्टेबल रहे। इट्स एम्स एट कंट्रोलिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। और इसकी एम क्या होती है कि जो भी टोटल वॉल्यूम है हमारी क्रेडिट का हमारी कंट्री के अंदर उसे कंट्रोल करना, उसे हम बोल देते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़। इसके अंदर है सबसे पहले बैंक रेट पॉलिसी। इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड अदर अप्रूव्ड फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़। बैंक रेट पॉलिसी वो रेट होता है जिस पर क्या सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को, किसके अगेंस्ट जाके? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ की अगेंस्ट जाके सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक लोन देता है। इट इज़ ऑल्सो
नोन एज डिस्काउंट रेट पॉलिसी, और हम बैंक रेट को डिस्काउंट रेट पॉलिसीज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट अब ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू द सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, bills, bonds of government as well as private financial institutions by the central bank. ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होता है जिसके अंदर हम सेल्स और परचेज करते हैं सिक्योरिटीज़ की, बिल्स की, बॉन्ड्स को, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी हम सेल और परचेज कर सकते हैं इन सभी सिक्योरिटीज़ की बाय द सेंट्रल बैंक। द पर्पस इज़ टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश इन द हैंड ऑफ कमर्शियल बैंक। और ओपन मार्केट ऑपरेशन का मेन पर्पस क्या है कि जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है उनका जो कैश इन हैंड है उसे इंक्रीज और डिक्रीज करने का, मेंटेन करके रखना। Cash reserve ratio. By law, every commercial bank have to maintain certain percentage of its deposit with central bank. This portion is called cash reserve ratio. कहते हैं जो कमर्शियल बैंक होता है उसे अपनी जो जितनी, जैसे कि उसके पास अगर 1 लाख रुपए है तो उसका कुछ परसेंट वो सेंट्रल बैंक को देता है डिपॉजिट के तौर पे, और जो अमाउंट उसे देता है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कि कमर्शियल बैंक अपने टोटल कैश में से कुछ अमाउंट है जो वो देता है सेंट्रल बैंक को एज ए डिपॉजिट, और जो डिपॉजिट वो देता है सेंट्रल बैंक को उस पोर्शन को हम बोल देते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इफ़ द CRR रेशियो इंक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी विल डिक्रीज। अगर CR रेशियो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होगा, और अगर CR रेशियो डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज करेगा। मतलब कि ऑपोजिट रिलेशन है क्रेडिट क्रिएशन और CR रेशियो। अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। द रेशियो कैन बी वेरिड फ्रॉम 3% to 15% हैज़ डायरेक्टेड बाय RBI। और जो रेशियो की परसेंटेज है वो वेरी करती है 3 to 15%, डिपेंड करता है कि RBI क्या कहता है, उसकी डायरेक्टिव क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब CLR, a minimum percentage of deposit that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold and other securities। एक कुछ परसेंटेज होती है डिपॉजिट की जो कि कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके रखनी पड़ती है, कोई भी फॉर्म पे, कैश की फॉर्म में भी रख सकता है, गोल्ड की और अदर सिक्योरिटीज़ की भी। द CRR इज़ फिक्स्ड बाय RBI। और जो CLR रेशियो है वो कौन फिक्स्ड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। और CR रेशियो से हमारी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है जो हमारी इकोनॉमी की वो भी अफेक्ट होती है। पहले हमने किए थे क्वांटिटेटिव मेथड्स, अब हम करेंगे क्वालिटेटिव मेथड्स। द मेथड यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट into particular direction of the economy are called quantitative or selective method of credit control। जो मेथड सेंट्रल बैंक को हेल्प करते हैं कि वो क्रेडिट का फ्लो है वो रेगुलेट करे कि, और हर एक डायरेक्शन की इकोनॉमी में कितना पैसा जा रहा है कितना आ रहा है उन सभी की डायरेक्शन को कंट्रोल करना, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड के अंदर। और हम क्वालिटेटिव मेथड को सिलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी बोल देते हैं। दीज आर एज फॉलोज। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, रैशनिंग मीन लिमिटिंग। RBI लिमिट्स द मैक्सिमम और सीलिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। जो RBI है वो कुछ लिमिट लगा देता है कि इतने पैसे गवर्नमेंट ने देने हैं या इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, डिपेंड करता है कि RBI के ऊपर। इन सर्टन केसेस फिक्सिंग सीलिंग्स फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि RBI लिमिट कर देता है कि इतने पैसे ही देने हैं, इतने एडवांसेस ही लोगों को देने हैं। Marginal requirements, commercial bank do not lend up to the full amount of value of security। जो कमर्शियल बैंक है वो सिक्योरिटीज़ की पूरी वैल्यू नहीं ले लेता उधार पे। द लोन अमाउंट इज लेस देन द सिक्योरिटी वैल्यू इट्स कीप्स अ। जो लोन की अमाउंट है वो जो सिक्योरिटी की वैल्यू होती है उससे लेस होती है। इट कीप्स अ मार्जिनल एज अ कुशन
against fall in the value of the securities. Margin refer to the difference between the current market value and the loan value of securities. जो मार्जिनल होता है वो डिफरेंस होता है कि हमारी जो करंट वैल्यू क्या है और लोन की वैल्यू क्या है. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी से हम कार लेते हैं तो उसकी पूरी वैल्यू है 5 लाख, और जब वो लोन दे देगा उसे हम कार की पूरी अमाउंट 5 लाख नहीं पे करते थे, उससे कम, मतलब कि 4 लाख या 4.5 लाख इतना देता है. जो 5 लाख और 4.5 लाख में जो डिफरेंस आ रहा है 50,000 का, वो क्या हो जाता है हमारे पास मार्जिनल रिक्वायरमेंट. Regulation of consumer credit. Under this method, central bank directs the commercial bank to fix the minimum percentage of down payment. इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलता है कि वो डाउन पेमेंट के लिए कुछ मिनिमम परसेंटेज फिक्स कर दे. लेंथ ऑफ पीरियड ओवर विच इंस्टॉलमेंट पेमेंट में बी स्प्रेड एक्सेट्रा. जितनी भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहा है, चाहे 1 साल के अंदर उसने मतलब कि 12 इंस्टॉलमेंट करनी है, तो उसकी वो डाउन पेमेंट के ऊपर कुछ परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज फिक्स कर देता है. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मोर रिस्ट्रिक्शंस कैन बी प्रिस्क्राइब्ड टू कंट्रोल प्राइस बाय कंट्रोलिंग. अगर हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है तो तब हम रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगा देते हैं कि जो भी हमारी कंट्रोलिंग है डिमांड्स की वो मेंटेन रहे. और ड्यूरिंग डिप्रेशन दे कैन बी रिलैक्स इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट डिमांड फॉर गुड्स. बट अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन हो तो वो जो गवर्नमेंट है वो रिलैक्स होकर अपनी जो गुड्स की डिमांड्स है उसे फुलफिल कर सकती हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स. आरबीआई इज एम्पावर टू इशू डायरेक्टिव्स टू कमर्शियल बैंक. इसके अंदर क्या होता है, जो आरबीआई है वो डायरेक्टिव्स इशू कर सकता है कमर्शियल बैंक को, बट लैंडिंग पॉलिसीज़ के ऊपर, पर्पस फॉर विच लोन्स में और मे नॉट बी ग्रांटेड. और उसका कोई पर्पस है कि लोग लोन को ग्रांट करना है या नहीं ग्रांट करना. मार्जिन टू बी कैप्ट इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स एक्सेट्रा. और मार्जिनल कितना लगाना लोन के ऊपर ये भी आरबीआई ही डिसाइड करता है. पब्लिसिटी. To make public aware regarding the expansion and the contractions of credit, RBI regulate public statement of assets and liabilities of commercial bank for informing to the public. Publicity आजकल तो बहुत कॉमन मेथड हो चुका है. इसके अंदर क्या होता है कि जो इसमें पब्लिसिटी करने के लिए पब्लिसिटी करते समय हम क्या कर देते हैं, लोगों को अवेयर कर देते हैं. जो हमारी कंट्री के अंदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन और ये क्रेडिट की लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता. बट अगर हम पब्लिसिटी करें तो लोगों को उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. नेक्स्ट अब हमारे पास मोरल सुएशन. मोरल सुएशन रेफर टू एडवाइस और रिक्वेस्ट मेड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक. मोरल सुएशन एक तरह की एक एडवाइस होती है या रिक्वेस्ट बोल देती हैं. सेंट्रल बैंक किसको करता है, कमर्शियल बैंक को, टू फॉलो द मॉनेटरी पॉलिसी की वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फॉलो करे और कैरी आउट द लैंडिंग एक्टिविटीज़ एंड अदर ऑपरेशन सच अ वे हैज़ टू अचीव द कि इसके अंदर क्या होता है, जो एडवाइस जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस और रिक्वेस्ट करता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फॉलो करे ताकि जो हमारी कंट्री के अंदर क्रेडिट का सप्लाई है वो अचीव हो सके, मतलब मेंटेन रहे, इन्फ्लेशन ना हो हमारी कंट्री के अंदर, ना ही डिप्रेशन हो. Next, direct action. Direct action refer to the directions and controls which the central bank may enforce on all banks or a particular bank concerning their lending and investment. Direct action होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ डायरेक्शंस और डायरेक्शन देता है बैंकिंग सभी बैंकिंग को कि जो लैंडिंग और इन्वेस्टिंग है उसके कंसर्न जितने भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना. हमने किए थे मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इन्फ्लेशन टारगेटिंग. दिस अप्रोच इज यूज्ड टू एंश्योर दैट इन्फ्लेशन डज नॉट गो ओवर द डिजायर्ड लिमिट एंड विल बी एडजस्टेड डिपेंडिंग अपॉन द करंट इंटरेस्ट रेट. इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इंश्योर करती है कि हमारी कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ ना हो, एक डिज़ायर लिमिट रहनी चाहिए इन्फ्लेशन की. ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती रहे, एक लिमिट मेंटेन करके रखनी पड़ती है गवर्नमेंट को. और
अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए तो एक एडजस्ट गवर्नमेंट क्या होता है करंट इंटरेस्ट रेट के यूज़ करने से जो एडजस्ट कर सकता है इन्फ्लेशन को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्राइस लेवल टारगेटिंग। दिस स्ट्रैटेजीज टारगेट्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अंदर जो होता है कि जो गवर्नमेंट है वो टारगेट करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रैदर देन इन्फ्लेशन को नहीं टारगेट करती गवर्नमेंट, इसके अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को टारगेट करती है गवर्नमेंट। Monetary aggregates. This approach is practiced by countries in relation to money supply and affects credit and classes of money. इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो मनी का सप्लाई जो पूरी कंट्री के अंदर रेगुलेट करके रखती है। Fixed exchange rate. This is a set price usually against other securities to ensure the USA dollar वैल्यू इज मेंटेन विद इन द डिज़ायर पैरीमीटर। इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट फिक्स रेट एक्सचेंज को मेंटेन करके रखती है अगेंस्ट द डॉलर की वैल्यू को भी मेंटेन करके एक डिज़ायर पैरीमीटर के अंदर। गोल्ड स्टैंडर्ड। दिस अप्रोच एम्स टू कीप द वैल्यू ऑफ मनी द सेम एज द वैल्यू ऑफ गोल्ड। ये अप्रोच इंश्योर करता है कि जो हमारी मनी की वैल्यू है इकोनॉमी के अंदर वो सेम रहे जैसे कि वैल्यू ऑफ गोल्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी इज यूजफुल फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। जो मॉनेटरी पॉलिसीज की वैल्यू है मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत यूजफुल है। इट ऑफर वेरियस एडवांटेजेस विच आर एज फॉलोज। Monetary policies makes it possible for more investment come in and consumer spend more. Monetary policy ने ये पॉसिबल किया कि जो लो पीपल हैं वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें और जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है वो भी ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करे और लोग हैं वो खर्चा भी ज़्यादा करें, स्पेंड ज़्यादा करें मनी। With the banks lowering the interest rate, more business owner will be encouraged to expand their business since there are more available funds to borrow with interest rates than they can afford. अगर बैंक जो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दे उसके साथ क्या होगा कि जो बिजनेस ओनर है वो इनकरेज हो जाएंगे और अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहेंगे और उन्हें उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड प्राइजेस ऑफ कमोडिटी विल बी लोअर्ड एंड द बाइंग पब्लिक विल हैव मोर रीजन टू बाय मोर कंज्यूमर गुड। अगर हम कमोडिटी का प्राइस कम कर दे और जो पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर देगी, इसके कारण क्या होगा कि लोगों की स्पेंडिंग मोर होगी। Lowered interest rate also lower mortgage payment rates. Another advantage of monetary policies in relation to lower rate is that it also affects payments homeowner need to meet for mortgage of their homes. इसके अंदर क्या होता है कि जो अगर हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो उसके साथ हमारी मॉर्टगेज पेमेंट रेट है वो भी कम हो जाएगा। दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों इंक्रीज भी साथ में होगी और दोनों डिक्रीज भी साथ में ही होगी। इट अलाउज द सेंट्रल बैंक टू अप्लाई क्वांटिटेटिव easing. The Federal Reserve can make use of these policies to print or create more money which enable it to purchase government bonds from banks. The end result in increased cash reserve in banks and also monetary base. ये सेंट्रल बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी ये भी इंश्योर कर रही है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा मनी प्रिंट और क्रिएट करे कि फिर क्या होगा कि जो विच एनेबल्स फिर क्या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी ज़्यादा परचेज हो गए। अगर मनी ज़्यादा प्रिंट होगी, ज़्यादा मनी हमारी कंट्री के अंदर आ गई तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की परचेज भी ज़्यादा होगी और इसका एंड रिज़ल्ट क्या आता है कि जो मॉनेटरी का बेस है सभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट एडवांटेज अब हमारे पास इट प्रमोट्स प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इट हेल्प्स टू मेक अनाउंसमेंट दैट are believable to business owner and the consumer when it's come to the type of monetary policies to be expected in coming months for it to be a successful. ये मॉनेटरी पॉलिसीज की प्रिडिक्टेबिलिटी पहले कर लेता है और ये इंश्योर करता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी हो। नेक्स्ट अब हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी विल आल्सो सफर फ्रॉम सम लिमिटेशंस व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो।
सबसे पहले है अनफेवरेबल बैंकिंग हैबिट्स। पीपल इन इंडिया प्रेफर टू मेक यूज़ ऑफ कैश रैदर देन मेक ट्रांजेक्शन्स थ्रू बैंक्स। जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो कैसे जो वो सेल्स एंड परचेज करना चाहते हैं कैश से, मतलब कि वो कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो कैश में खरीदते हैं कि वो बैंक की ट्रांजैक्शन को यूज़ ही नहीं करते, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, चेक का यूज़ करना पेमेंट के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो कैश का ही यूज़ करते हैं। दिस रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारी बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। Second, the underdeveloped money market. The weak money market limits the coverage as well as the efficiency working of the RBI policy actions. मतलब कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर मनी मार्केट की वीक डेवलपमेंट हुई है, मतलब कि वो अंडर डेवलप्ड है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी RBI की पॉलिसीज़ के एक्शन है वो भी इफेक्ट हो रहा है उसकी कवरेज के ऊपर। सेकेंड लास्ट लिमिटेशन है लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। देयर आर सर्वल काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। हमारी इंडिया के अंदर बहुत टाइप्स के इंटरेस्ट रेट है। इन्फ्लुएंसिंग दैम ऑल अप्रोक्सीमेटली बिकम वेरी appropriately becomes very difficult as most of the monetary policy instruments available in India have some or other kinds of limitations। मतलब कि monetary instruments है जो मैंने पहले बताया है, मतलब CRR, स्टैट्यूटरी रेशियो, पब्लिसिटी, उन सभी की भी बहुत सारी लिमिटेशंस है उसे यूज़ करने के लिए, जिस सभी के कारण जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी अफेक्ट होती है।